Audio Jungle. Audio Jungle. ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਖਾਮ ਖਾਨ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇੱਕ ਖਾਮ ਖਾਨ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। इस झूठे और बेबुनियाद एजेंडे के खिलाफ हालांकि पिछले दिनों साडे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हरपाल सिंह चीमा जी होना ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने लैके अज 2-3 गल्लां मैं तुहाडे राही पंजाब के लोगों को जरूर दसना चाहूँगा। फिरोजपुर जिले के किसानों को लैके गुमराहकुन कूड़ प्रचार जिहड़ा विरोधी दल पिछले 3-4 दिन तो कर रहा है कि मान साहब की सरकार एंटी फार्मर है कि मान साहब की सरकार किसानों की गिरफ्तारी वारंट जारी कर रही है। इनू मैं स्पष्ट करदा अज पंजाब ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कुछ समन जारी होए सी पिछली कांग्रेस की सरकार च। ग्रामीण विकास बैंक जिहड़ा है उहदे कुछ जिहड़े कस्टमर सी जिहड़े किसानी खेती नाल रिलेटेड लोग सी उन्होंने सरकार सी उन्हें लीडर साहबाना ने पंजाब के किसानों को इंश्योर किया सी कि कांग्रेस की सरकार बनते चाहे कर्जा आड़तीए का चाहे बैंकों का चाहे कोऑपरेटिव बैंकों का सारा माफ किया जाऊगा। हालांकि लै दे के 5 सालों च कांग्रेस ने बहुत मामूली नाम मात्र जिहड़े आ कर्जे जिहड़े माफ किए, लेकिन प्रचार प्रसार इस तरीके नाल कीता कि पंजाब के लोग भी उन्हां दीयां गल्लां च नहीं आए और पंजाब के लोगों ने उन्होंने सत्ता तो बाहर का रस्ता दिखाता। दिसंबर 2021 च चन्नी सरकार फिरोजपुर जिले नाल रिलेटेड कुछ किसानों के खिलाफ समन जारी कर गई सी, उन्होंने डिफाल्टर घोषित करते हुए और साडे को उस संबंधी जिहड़े किसानों की लिस्ट है, लिस्ट तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ मैं मीडिया के दोस्तों जरूर दिखाऊंगा। ਜਿਹੜੇ 2019 ਚ 20 ਚ ਈਵਨ 18 ਚ भी ਜਿਹੜੇ किसानों के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने समन जारी किए सी वारंट जारी किए सी ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ भी साडे को अवेलेबल है और बैंक लिस्ट भी अवेलेबल है साडे को ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ उन्होंने डिफाल्टर लिस्ट च पाए आ। होया की है कि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों को भंबल भूसे च पाई रखा भी असी किसानों के कर्जे माफ करांगे और कई थावां ते किसानों ने इस उम्मीद नाल कि आने वाले टाइम साडे जिहड़े कर्जे माफ हो जाएंगे नहीं भरे होणगे हो सकता, लेकिन करतूत कांग्रेस की देख लो। दिसंबर 2021 च वो समन जारी कर गए, अरेस्ट वारंट जारी कर गए। मान साहब की सरकार बनने तो बाद कुछ अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड में यह गल कर रहा है
कुछ ऑफिसर साहबाना ने साजिशतन हो सकता है साडे विरोधियों के इशारे ते उन्हां चों कुछ समन रिन्यू करते, और जिस तरीके नाल ये सारा एपीसोड सारा इशू मान साहब की सरकार और साडे कंसर्न मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा जी हुणां दे नोटिस आया, इमीडिएटली वो जिहड़े समन है वो विड्रॉल कर लिया। किसानां दी अरेस्ट ते पूरी तरह रोक लगा दी गई है, किसी किसान की अरेस्ट नहीं होगी, किसी किसान की कुर्की नहीं होगी जिन्ना चिर कोई सरकार पंजाब सरकार किसानां की बेहतरी लिए कोई अगला कदम नहीं उठाउंदी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, साडे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जिहड़े कि इस महकमे के भी मंत्री है हरपाल सिंह चीमा होना ने जिहड़े कंसर्न ऑफिसर है उन्हां दी लिस्ट भी मंग ली, उन्हां दा ब्यौरा भी मंग लिया, और उन्हां ते भी आने वाले टाइम च पंजाब सरकार एक्शन लऊगी। सो एक गल ते मैं स्पष्ट करदा भी जिहड़ा भंबल पूसा जिहड़ा गुमराहकुन प्रचार किया जा रहा किसानां दी गिरफ्तारी नूं किसानां दे वारंटां नूं लैके, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मान साहब दी सरकार लगातार और पंजाब दे किसानां नाल साडा वादा आ कि किसानां दी स्थिति जिहड़ी बहुत बदतर हो गई पिछलियां सरकारां दीयां करतूतां करके, कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं आई। एग्रीकल्चर साडा बेस है पंजाब दी इकोनॉमी दा, लेकिन ओदी जिंदगी सुधार ते की लियाउणा सी, हमेशा इन्हां ने कंडे बीजे आ। मान साहब दी सरकार आने वाले टाइम च एक एग्रीकल्चर पॉलिसी भी लेके आऊगी, और साडा स्पष्ट मनना आ किसानां नूं इस स्थिति च लैके आईए, किसान भरावां नूं इस हालात इहो जिहे उन्हां दे बना दिए कि उन्हां नूं आने वाले टाइम च करजा लैना ना पवे। मान सरकार इस जिहड़े एजेंडे ते काम कर रही है। सो इस करके ये बड़ा बेबुनियाद ते गुमराहकून एजेंडा है जिन्होंने असीं सिरे तो खारिज करते हैं, और इहदे लई पूरी तरह पिछली कांग्रेस जिहड़ी सरकार है वो जिम्मेवार। दूसरा एक अहम फैसला जिहड़ा मान साहब की सरकार लैण जा रही है, कोविड-19 के दौरान 2019-20 च जिहड़े साडे ट्रक ट्रांसपोर्ट नाल रिलेटेड स्कूल बसां वाले सी, मिनी कैब वाले सी, मैक्सी कैब वाले सी, ट्रकों वाले सी या रिक्शे वाले सी, क्योंकि उस दौरान उन्हां दी इनकम ते बहुत वड्डा जिहड़ा आ एक तरह का उन्हां दा नुकसान होया, बहुत वड्डा जिन्हों इकनॉमिकली उन्हां ते बहुत धक्केशाही समझ लो, एक धक्का लग्या, उन्हां दी पूरी इकोनॉमी ढांचा तहस नहस हो गया। इन्हां सारे वर्गां लई मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर जिहड़ा उन्हां नूं टैक्स भरना सी उन्हां ने, हालांकि पिछली सरकार ने भी कुछ अंगशनां दित्तियां सी 2020 और 21 च, उहदे च बहुत घट तकरीबन 2000 लोग ही कवर हो पाए सी। मान सरकार ने एक बहुत वड्डा और अहम फैसला लिया, 80,000 तो उपर जिहड़े साडे चाहे वो ट्रक ट्रांसपोर्ट नाल रिलेटेड है, स्कूल बस नाल रिलेटेड है, रिक्शे नाल रिलेटेड है, मिनी बस नाल रिलेटेड है, मैक्सी कैब नाल रिलेटेड है, इन्हां सारिआं नूं 25 अप्रैल 2022 तो लैके जुलाई 24 जुलाई 2022 तक एक ते जिहड़ा इंटरस्ट है उस तो एग्जैम्पशन दी जाती है। जिहड़ी कोई मोटर व्हीकल टैक्स के अंदर इन्होंने कोई टैक्स भरना सी, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई टैक्स भरना सी, और तो पूरी तरह एग्जैम्पशन दी जाती है। सो ना इन्हां ते जुलाई 2022 तक किसी तरह की पेनल्टी लगूगी, ना किसी तरह का इंटरस्ट लगूगा, ताकि ये कोविड के दौरान जिहड़ी इन्हां दी आर्थिक मंदहाली हुई आ उहदे च किसी तरह का भी इन्हां लोकां ते होर आर्थिक बोझ ना पवे, उहदे लई सरकार ने एक अहम फैसला लिया जिसका आम आदमी पार्टी भी स्वागत करती है। सो अज ये दो अहम जिहड़े फैसले आ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ। 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਉਹ ਭਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਵਿਦਾਊਟ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਸਟ। ਜੀ ਕੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ 50% ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਕਿ 50% ਤੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਪਾਈ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਖਾਮਖਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੇਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰ ਨਹੀਂ ਅਠਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35% ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਕਣਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਰ ਆਏ ਆ, ਦੁਰਸਤ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੰਦਰ ਤੋੜਾ ਗਿਆ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਸ ਤੇ ਆਪका क्या रिएक्शन है? किथे? अलवर राजस्थान। देखो किसने तोड़ा है? सरकार ने तोड़ा। मंदिर टूटे, गुरुद्वारा टूटे, मस्जिद टूटे, अल्टीमेटली तो इसको हम जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसकी ये राजनीति रही है शुरू से कि लोगों को धर्म पे, जात पे, वर्गों के आधार पे लड़ा के पोलराइजेशन किया जाए, लोगों में द्वेष पैदा किया जाए, लोगों को गवर्नेंस के एक्चुअल मुद्दों से दूर रखा जाए, उनकी राजनीति के ही उदाहरण है। कांग्रेस की सरकार वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है।
तो कांग्रेस भी थे। आज बीजेपी जिस नक्शे कदम पे है वो कांग्रेस के ही दिखाया रास्ता है। कांग्रेस ने यही करतूतें करी थी। आज कांग्रेस मतलब रेलेवेंट ही नहीं देश की राजनीति में। तो अगर भाजपा भी ऐसे ही करेगी तो भाजपा का भी फ्यूचर कांग्रेस वाला ही होने वाला है। एक और बात है कि आपने मीडिया किसानों का उल्लेख करते हैं, मिडिल मैन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। देखो एक गल सुनो, स्कूलों के लिए कोई फैसला हो, नौकरियों के लिए कोई फैसला हो, बिजली सस्ती देने या फ्री देने का फैसला हो, ये सारे फैसले मान साहब की सरकार के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इन लोगों के लिए हैं। रईस ज्यादे, अमीर ज्यादे, बड़े घराने, उनके लिए हम ना काम कर रहे हैं ना काम करेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग आज आर्थिक तौर पर बड़े दुखी हैं, जिनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनकी जिंदगी में कैसे सुधार किया जाए, उनके बच्चों का